जैसे कि अभी हम लोग धारचूला थाने के अंदर हैं। अभी हम साहब को कैलाश साहब को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। ज्ञापन का मेन मकसद ये है कि हमारे सैनिक संगठन के पास चाहे वो कोटरा हो, मानीखेत हो, बिनकाना हो, देवल हो, सारे गांव वाले आके हमसे जो है उनकी एक शिकायत है कि जो एक गालगांव से जो इंटर कॉलेज वाला रूट है उसमें शाम के वक्त कुछ उपद्रवी नशा करके वहाँ पर जो है बैठे रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। लोग उनसे परेशान हैं और भयभीत हैं। इस वजह से हम सर के पास आए हैं कि थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन पर थोड़ा सा रोकथाम किया जाए। और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर हम जो है उनके ऊपर आज शाम से गश्त शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप के आ चुके हैं और सर ने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम से हम पूरा गश्त करेंगे और उन पर हम रोकथाम लगाएंगे। और इसी सिलसिले में सर कुछ बोलेंगे। और सर का मानना है कि हम पहले उनके परिवारजनों को, उनके पेरेंट्सों को आगाह कर रहे हैं कि अपने बच्चों को संभाल लें, अन्यथा बाद में उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर थाने में आके रोना धोना न करें। धन्यवाद। आज मेरे द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान अपर आयुक्त महोदय देहरादून को प्रेषित किया गया, जिसमें हमारे द्वारा जो जहाँ नेटवर्क के विभिन्न क्षेत्र है उस क्षेत्र में ई-केवाईसी के लिए विभागीय निर्देश जारी हुए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। तो आज मैंने आयुक्त महोदय को इसकी जानकारी से अवगत कराया है कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से सभी बड़े बुजुर्गों का धारचूला नेटवर्क क्षेत्र में आ पाना संभव नहीं है। तो इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया है। गर्म पानी स्वच्छता अभियान सेरा में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा कचरे से भरा हुआ था। इसमें कोई अच्छा आदमी जाने का मन भी नहीं करता नहाने के लिए। तो आज हमारे जो भी नौजवान हैं इनके द्वारा यहाँ पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि हम यहाँ पे छोटे छोटे कूड़ादान भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर उसी में अपने तेल साबुन, गुटखा, बीड़ी जो भी है उसके रैपर उसमें डालने का कष्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर इसी तरह से कूड़ा फैलाया जाएगा बाहर के लोगों के द्वारा। तो इसमें नहाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये हमारी गांव की प्राकृतिक संपत्ति है और इसका रख रखाव देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोग विशेष ध्यान दें और इस स्वच्छता का भागीदार आप लोग भी बने, यही आप लोगों से निवेदन है हमारा। मैं आज धारचूला में पत्रकार महोदय के माध्यम से सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो खटीमा में ये हादसा हुई, तुषार शर्मा की हत्या के बारे में बोलना चाह रहा हूं। ये रहमान ने जो तुषार शर्मा का हत्या की चाकू से गोद करके, आज सीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसको इनकाउंटर किया और इनकाउंटर करने के बाद उसके घर में बुलडोजर चले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ मैं सीएम साहब का। लेकिन मैं सीएम साहब के हमारे पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाह रहा हूँ कि सर, जो ये मेरे बेटे का 7 जून 2025 में कमलेश दानू की धारचूला में चाकू से गोद करके 3 अपराधियों ने हत्या की, वो 1 महीने बाद कोई काठमांडू से पकड़ा जा रहे हैं और कोई हुमला जुमला से पकड़ा जा रहे हैं। तो इन पे ये इनकाउंटर और इनके घर में बुलडोजर तब तक क्यों नहीं लगी? ये कानून कहाँ था तब? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सौतेला व्यवहार जैसा हो रहा है, क्योंकि धारचूला में भी तो वही मेरे लड़के को भी तो इन्होंने चाकू से गोद करके रात को 9:45 बजे इन्होंने हत्या की गई, तब ये कानून कहाँ था? और वो ये दुकानें जहाँ पे ये बैठे थे, ये दुकानें पे डोजर क्यों नहीं लगे? मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब से कि तुरंत इनमें भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और जो रमेश रायपा है, नेपाल में मैंने उसका देखा, नेपाल में ये डबल नागरिकता वाला है, नेपाल में बुढ़ थप्पा लिखा है इसने, ये हुमला जुमला दूली बाजंग का है और बुढ़ थप्पा लिखा है इसने वहाँ के जाति में, यहाँ लिखा है इसने रायपा, लेकिन ये डबल नागरिकता है। मैंने इसको नैनीताल हाई कोर्ट में भी इसका एक प्रूफ दे रखा है और मेरे पास भी है और पुलिस थाने में भी है इसका, लेकिन इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
क्योंकि ये यहाँ से कांड करके नेपाल भाग रहा है, नेपाल से यहाँ, और अपराधी को ऐसे छोड़ के ये अभी और कांड करेंगे ऐसे। आज तो मेरा बेटा खोया हूँ मैंने, कल कोई दूसरा खोएगा, परसों कोई तीसरा खोएगा। इनका काम ही यही है। इनको इन पे सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। मैं शासन प्रशासन को भी ये कहता हूँ, इनको ध्यान में देते हुए कहीं ये दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना करें। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और सज़ा दिया जाए, बस यही मेरा कहना है। और मैं ज़्यादा ना बोल करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और मेरी यही उम्मीद है बस। 19 वर्षीय युवक की धारचूला में हुई मौत, करंट लगने की आशंका। धारचूला नगर में किराए के कमरे में रहने वाले बिहार निवासी 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय तबरेज आलम पुत्र अलाउद्दीन अंसारी जयसिंहपुर शारदा टोला मोतिहारी बिहार निवासी रविवार रात ही अपने गांव बिहार से धारचूला पहुंचा था। सोमवार सुबह उसका भाई सैयद अंसारी अपने भाई तबरेज को नाश्ता करने के बाद काम को साइड में आने की बात कहकर काम के लिए निकल गया था। काफ़ी देर बाद कॉल करने पर मृतक तबरेज के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। इसके बाद उसका भाई सैयद कमरे पर पहुंचा, जहां पर बाथरूम में उसे करंट लगने की जानकारी मिली। आनन फानन में मृतक तबरेज को उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाया गया। डॉक्टर सिमरन ने बताया कि तबरेज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि हाथ का कुछ हिस्सा जला हुआ था। पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचकर शव का पंचनामा भरा गया। डॉक्टर शालिनी के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं यूपीसीएल के द्वारा घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तबरेज की मौत के सही कारणों की जानकारी मिल पाएगी। परिजनों के द्वारा करंट से मौत होने की आशंका जताई गई है। प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई और जनता मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और अपनी समस्याएं जो है बताई जा रही हैं, और उसके क्रम में संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा रहा है कि उसका गुणवत्तापूर्वक तरीके से निराकरण करना सुनिश्चित करें। कई बार ऐसा होता है कि जन सुनवाई होती है, जनता मिलन का जो कार्यक्रम होता है, उसमें कई सारी डिमांड्स भी जो रहती हैं वो रहती हैं, तो उसके संबंध में भी, क्योंकि उसमें हो सकता है टाइम भी लग सकता है, कतिपय ऐसी डिमांड्स होती हैं इसकी प्रतिपूर्ति करने में टाइम लग सकता है। तो सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि ये देखें कि जो भी उनके एंड पे कार्रवाई होनी है वो तत्काल हो, क्वालिटी डिस्पोजल हो, और कतिपय ऐसी शिकायतें होती हैं जिनका तत्काल निराकरण किया जा सकता है। तो उसके संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसमें जो है लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, और ऐसी शिकायतें जिनका तत्काल निराकरण पॉसिबल है उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं, और उसकी एक कॉपी जो है हमें भी दें। हम लोगों को भी उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग रखनी होती है, तो उसके माध्यम से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और समस्त विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि अपने एंड पे भी